students, welcome back to the next session of sexual reproduction in flowering plant. आज हम लोग मेगा स्पोरेंजिया, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरेंजिया, जो कि हम लोग पिछले सेशन में बोले थे कि पहले उसको नोट कर लेते हैं, उसको अब हम लोग नोट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरेंजिया जो पहले समझे थे एक बार देख लेते हैं फिर से। चलिए, इन द हाइपोडर्मल रीजन ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस याद है आपको? ओवरी का जो डेवलपमेंट होता है जब प्लांट में, तो उसके ओवरी के इनसाइड सबसे पहले क्या होता है, एक प्राइमरी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, स्पोरोजिनस जो प्राइमरी पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं वे डेवलप होते हैं, और उसमें नेचर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक का नेचर होता है। पैरेनकाइमेटस के साथ साथ क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, अर्थात कि उसमें नरिशमेंट का क्या होता है, स्टोर होता है, का बहुत ज़्यादा नरिशमेंट होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें मेरिस्टेमेटिक वाला नेचर होता है। तो वो जो न्यूसेलस है उसके हाइपोडर्मल रीजन में क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप का सेल डेवलप होता है, दैट इज इन द हाइपोडर्मल रीजन ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस का जो हाइपोडर्मल रीजन होता है, न्यूसेलस का बीच वाला, न्यूसेलस का जो बहुत सारे सेल होते हैं उस सेल के बीच में क्या होते हैं, एक स्पेशल उसी के हाइपोडर्मल रीजन में क्या होता है, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल डेवलप होता है। कैसा, कौन सा सेल डेवलप होता है, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डेंस होता है, और हाईली क्या होता है, फंक्शनल होता है। कंपेरिजनली किसके हैं, न्यूसेलस के। अब ये जो प्राइमरी जो आर्चिस्पोरियल सेल डेवलप हो रहा है, इस प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल में एक बार क्या होता है, डिवीजन होता है। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल ऑफनली डिवाइड्स एट अ टाइम, एक बार क्या होता है, डिवाइड करता है टू फॉर्म प्राइमरी पेराइटल और वॉल सेल। अगर एक बार डिवाइड करता है तो क्या होगा, दो सेल बनाएगा। माइटोसिस एक बार होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, नॉर्मल डिवीजन तो माइटोसिस होता है। तो ये जो नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, इस डिवीजन से क्या होता है, दो सेल बनता है। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड होकर के दो सेल बना रहा है, और वो दो सेल कौन कौन से हैं, प्राइमरी पेराइटल और वॉल सेल। एक ही सेल का नाम है पेराइटल सेल कहिए या वॉल सेल कहिए, और दूसरा होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी पेराइटल और वॉल सेल है, क्या किसका फंक्शन करता है, प्राइमरी पेराइटल और वॉल सेल डेवलप्स इंटेगमेंट्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो इंटेगमेंट होता है, जो कवर होता है, उसका डेवलपमेंट कराता है। और आप लोग जानते ही हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होते हैं वो बाइटेगमिक होते हैं, और जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल क्या होते हैं, यूनिटेगमिक होते हैं। दैट मीन्स क्या, इन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, in angiosperm ovule develops as bitegmic and gymnospermic ovule develops as unitegmic. Understand? Now अब ये क्या हो गया, ये तो पेराइटल सेल का है या वॉल सेल का ये फंक्शन हो गया। अब हमारा एक और क्या है शेष, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। जब डेवलप हुआ है, इसका जब डिवीजन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ इसका भी फंक्शन होगा। तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है कॉमनली फंक्शन एज अ डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है अपने आप में क्या करता है, किसका डेवलपमेंट कराता है, एक सेल का अपने आप में डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल का फंक्शन करता है। मेगास्पोर मदर सेल, यही मेगास्पोर मदर सेल आप जानते हैं, मेगास्पोर मदर सेल का नाम आ गया। तो ये क्या होगा, अपना फिर से क्या डिवीजन करेगा, और डिवीजन करने के बाद क्या करेगा, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास आ गए। अब इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। तो ठीक है, उससे पहले इसे आप एक बार देख लीजिए। चलिए एक चीज़ और बात बताते हैं कि पिछले सेशन में क्या था कि हम ओव्यूल का जब हम हेडिंग लगाए थे तो उसके साइड में हम लिख दिए थे मैक्रोस्पोरेंजिया। मैक्रोस्पोरेंजिया नहीं होता है बल्कि मेगास्पोरेंजिया होता है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। वीडियो को पीछे जाइएगा और जो नोट्स किए होंगे उसमें जो मैक्रोस्पोरेंजिया लिखे होंगे वो मैक्रोस्पोरेंजिया नहीं होता है बल्कि मेगास्पोरेंजिया होता है। तो अब ओव्यूल मीन्स मेगास्पोरेंजिया, अंडरस्टैंड। अब मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजिया दैट इन सिंथेसिस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। मेगास्पोर मदर सेल, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया में क्या देखें हमारे पास क्या मिल चुका है, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल है तो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। एक सेल है, ये क्या है, सेल है, ये सेल क्या है, डिप्लॉयड है और किसकी तरह काम कर रहा है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर
cell, that is MMC. MMC stands for मेगास्पोर मदर सेल. MMC दैट मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होता है. ये आप लोग पीछे पढ़े हैं माइक्रोस्पोर का जब हम लोग देख रहे थे तब. लेकिन मेगा यहाँ पर किसका बात हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल, फीमेल गैमेटोफाइट का. फीमेल गैमेटोफाइट. ये मेगास्पोर किसकी तरह काम कर रहा है? डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल. तो इससे क्या होगा? इसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद क्या इसका पर्पस क्या है, किसका फॉर्मेशन है? वो है मेगा स्पोर्स. तो अगर हम मेगा स्पोरोजेनेसिस को कहें तो मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स from the meiotic division of megaspore mother cell are referred as megasporogenesis. That means the process of formation of megaspore. The process of formation of megaspore from the meiotic division of megaspore mother cell are referred as megasporogenesis. ये हमारा क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है. इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगा. मियोसिस दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन होगा. तो इसमें क्या कराते हैं हम? रिडक्शनल डिवीजन कराते हैं, मियोसिस करा रहे हैं. मेगास्पोर मदर सेल का क्या करा रहे हैं? मियोसिस. तो मियोसिस से क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, अर्थात ये अगर फाइनल प्रोडक्ट है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं. तो ये जो मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है? 4 सेल बनेंगे. लेकिन ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें डायरेक्टली रूप से साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, बल्कि केवल क्या होता है? इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है. दैट मीन्स अगर नॉर्मल स्टार्टिंग फेज में क्या है? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है. कैरियोकाइनेसिस मतलब एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा? 4 न्यूक्लियस. दैट मीन्स इस तरह से 1 2 3 एंड 4. और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 4 न्यूक्लियस बनते हैं ये सभी लीनियर फैशन में अरेंज हो जाते हैं. क्या होते हैं? लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं. लीनियर फैशन में मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में, देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है? अरेंज हो जा रहे हैं. और ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के बाद क्या होता है? ये जो इसके जो 3 न्यूक्लियस हैं, ये 3 न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं. और सिर्फ एक इसमें क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वन क्या होता है? इसमें फंक्शनल रहता है. मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस हुआ. मियोसिस का जो रिजल्ट है, मियोसिस के रिजल्ट के कारण क्या हो रहा है? इसमें 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है. चारों किस तरह से अरेंज हो रहा है? लीनियर फैशन में अरेंज हो रहे हैं. और इसमें क्या हो रहा है? लीनियर फैशन में अरेंज होने के बावजूद उसके होने के कारण भी क्या हो रहा है? ये जो 3 न्यूक्लियस जो है क्या हो रहा है? डीजेनरेट हो जा रहे हैं. 3 न्यूक्लियस क्या हो जा रहे हैं? डीजेनरेट. और रिमेनिंग 1 क्या हो जा रहा है? फंक्शनल. रिमेनिंग 1 क्या है मेरा? फंक्शनल है. ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है? हमारा मेगास्पोर. मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. ये हमारे पास एक मेगास्पोर है, 3 डीजेनरेट, और एक क्या हो रहा है? इस मेगास्पोर में सिर्फ और सिर्फ एक जो न्यूक्लियस है वो क्या है? फंक्शनल है. एक चीज़ और, इसका प्लॉइडी लेवल देखिए तो. प्लॉइडी लेवल, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड मेगास्पोर. ये अपने आप में एक मदर सेल, दैट मीन्स डिप्लॉयड होता है. आप लोग को पहले ही बताया है कि जहाँ पर मदर सेल का नाम आ जाए तो उसका अगर प्लॉइडी लेवल होगा तो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा. तो ये 2n है. इसे मियोसिस हो रहा है. मियोसिस दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन. जब मियोसिस हो रहा है इसका प्लॉइडी क्या होगा? आप लोग खुद बताइए. प्लॉइडी क्या हो जाएगा? इसका जस्ट हाफ हो जाएगा. दैट मीन्स इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा? n.
मेगा स्पोर मदर सेल का प्लॉइडी क्या है 2n, डिप्लॉयड है 2n है, तो इसका जो मेगा स्पोर बनेगा मेयोसिस के बाद, इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका 2n का जस्ट हाफ दैट इज n हो जाएगा। अब ये जो मेगा स्पोर हमारे पास बचा, जो हमारे पास है, इस मेगा स्पोर में फिर से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब ये जो मेगा स्पोर का एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, इसमें अब माइटोसिस होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस हो रहा। ये जो माइटोसिस एक बार हो रहा है, तो ये क्या, 3 तो ऑलरेडी डिजनरेट हो चुका है। हमारे पास कितना न्यूक्लियस है, एक है, एक न्यूक्लियस है, इस हम माइटोसिस कराते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस, इसमें फिर से क्या होता है, माइटोसिस होता है। ये कंटिन्यूअस जो फेज है, जो डिवीजन है, चलते रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 न्यूक्लियस का माइटोसिस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, 1 2 1 2 3 4, 1 से 2 और 1 से 2, दैट मीन्स यहाँ पर 2, तो इसका जस्ट डबल, इसमें फिर से एक बार क्या होगा, माइटोसिस होगा। और इस माइटोसिस का रिजल्ट क्या आएगा, ये जो 4 न्यूक्लियस है, ये 4 न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। दैट मीन्स 1 2 2 2, जब ये जो 2 है ये डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल होगा, 2 का 4, और नीचे भी क्या 2 है, ये भी 4 हो जाएंगे। अब ये क्या है, ये हमारे पास मेगा स्पोर है, सभी के सभी क्या, ये डेवलपमेंटल फेज है। ये जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, और इस डेवलपमेंट के दौरान क्या हो रहा है, इसका डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने के बाद यहाँ पर आता है, दैट मीन्स इसमें 8 न्यूक्लियस, देख रहे हैं। अब ये जो 8 न्यूक्लियस है, नॉर्मली रूप से तो नहीं रह सकते हैं, नॉर्मली रूप से, तो इसमें फिर से रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। अब ये जो रीअरेंजमेंट है, देखिए क्या, सेल तो इसी टाइप का एक बड़ा वाला सेल है, लार्ज सेल इसी टाइप से है। अब ये जो लार्ज सेल है, इसमें आप लोग को पहले ही बताया है कि जो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो इनसाइड है, सिर्फ मेगा स्पोर, न्यूसेलस के अंदर जो हमारा क्या है, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल से जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था, वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में सिर्फ केवल इतना डेवलपमेंट है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का। लेकिन उसके ऊपर भी तो है ना, इसके ऊपर क्या, ऑलरेडी न्यूसेलस है, न्यूसेलस का लेयर है, न्यूसेलस का लेयर, और न्यूसेलस के ऊपर भी क्या होगा, इंटेगमेंट होगा। उस इंटेगमेंट का डेवलपमेंट कौन करा रहा था, ये तो हमारा ग्रोथ है, लेकिन उसके लिए भी क्या था, प्राइमरी पेराइटल और वॉल सेल डेवलप हुआ था। वो जो वॉल सेल या पेराइटल सेल है, क्या इंटेगमेंट का डेवलपमेंट करेगा। दैट मीन्स ये जो स्पोरोजिनस सेल है, इस स्पोरोजिनस सेल के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी न्यूसेलस है, कुछ न्यूसेलस है, और इसके ऊपर इंटेगमेंट अर्थात की कवरिंग है। अगर एंजियोस्पर्मिक जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो 2 इंटेगमेंट है, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। और वही अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म यूनिटेगमिक होते हैं। तो ये बाहर का फेज हो गया, किसका बाहर का क्या हो गया, ये बाहर का स्ट्रक्चर है। कहाँ से, मेगा स्पोर मदर सेल है, या जिसमें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, वो मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, डेवलप हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ। उसी मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बना, मेगा स्पोर। इस मेगा स्पोर में क्या है, मेगा स्पोर के बाहर ये बाहर का स्ट्रक्चर है। लेकिन अब अंदर का स्ट्रक्चर अगर इसका देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास 8 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस। इस 8 न्यूक्लियस, जो 8 न्यूक्लियस है, ये रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है, आप लोग को पहले ही बताएं कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओव्यूल का एक एंड जो होता है, ये ओव्यूल में 2 एंड होते हैं, हल्का ओवल शेप में होता है, और इसमें क्या होते हैं, 2 एंड। एक एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइलर, और दूसरे को क्या बोला जाता है, चालजाल। एक एंड को माइक्रोपाइलर और दूसरे को चालाजाल। किसको माइक्रोपाइलर कहते हैं और किसको चालाजाल कहते हैं, कुछ याद है, सोचने का प्रयास कीजिए। माइक्रोपाइलर उस एंड को कहते हैं जिस एंड पर जो इंटेगमेंट है, इंटेगमेंट अब्सेंट होता है। इंटेगमेंट इस तरह से गया, इस तरह से आया, इधर से भी। तो ये वाला जो रीजन है, देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर इंटेगमेंट लॉक नहीं हो रहा, लेकिन इधर तो लॉक, इस तरह से इधर लॉक हो जा रहा। तो ये जो वाला एंड
जिधर वाला एंड क्या है, हल्का खाली टाइप है, हल्का वेकेंट टाइप है, वहाँ से स्पेस है, उस स्पेस वाले रीजन को क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइलर। याद है। और इसके जस्ट अपोजिट वाले एंड को क्या बोला जाता है, चैलेंजर एंड। आप लोग को याद आ गया होगा। तो अब देखिए इसमें रीअरेंजमेंट इसमें होता है, किस तरह से रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये हमारा क्या है, मेगास्पोर है। इस मेगास्पोर को मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। तो यहाँ पर जब माइक्रोपाइलर है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, चैलेंजर होगा, चैलेंजर एंड होगा ये वाला। तो ये माइक्रोपाइलर एंड जो है, इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस आते हैं और इसके जस्ट अपोजिट जो चैलेंजर एंड है इधर भी 3। दोनों तरफ न्यूक्लियस का संख्या कितना होता है, बराबर होता है। इधर भी 3 मूव करता है और उधर भी, ऊपर भी 3। अब इसमें क्या देखिए टोटल 8 न्यूक्लियस है, तो अभी भी क्या 2 न्यूक्लियस हमारे पास है। ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं यहीं पर सेंटर में क्या हो जाते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब ये जो 3 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस फिर 3 न्यूक्लियस नॉर्मल रूप से तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड में ये जो एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ये होता है एक सेल। क्या होता है, एक सेल। और इस एक सेल के दोनों तरफ क्या होते हैं, एक एक सेल होते हैं इस तरह से, और इन दोनों सेल को बोला जाता है सिनर्जिड्स। क्या बोला जाता है, सिनर्जिड। और ये जो ऊपर में जो देख रहे हैं चैलेंजर एंड की तरफ, ये जो तीनों सेल हैं, तीनों न्यूक्लियस है, 3 सेल ये भी बनाते हैं और इसको बोला जाता है एंटीपोडल्स। तीनों को क्या बोला जाता है, एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल। ये तीनों सेल को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बात करें तो ये जो बीच वाला जो है, सबसे बीच में जो होता है, दोनों का 3 है, 3 में कोई ना कोई एक बीच में होगा, वो जो बीच वाला है उसको बोला जाता है एग सेल। और ये जो बाकी जो दोनों तरफ एक एक सेल हैं, इन दोनों सेल को बोला जाता है सिनर्जिड्स। क्या बोला जाता है, सिनर्जिड्स। और यहाँ पर एंटीपोडल, ये 3 सेल। और देखिए सेंटर में क्या है हमारे पास, अभी सेंटर में क्या है, 2 न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस को बोला जाता है, ये 2 न्यूक्लियस है। और दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, इस तरह से रहते हैं, दोनों एक साथ साथ रहते हैं। इसे बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। दोनों न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियाई। यही जो हमारा एक डेवलप्ड मैच्योर मेगास्पोर है, मैच्योर मेगास्पोर। ये टिपिकल, ये मेगास्पोर का क्या होता है, ये टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसी को दूसरे भाषा में बोला जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट देखिए तो हमारे पास ऑलरेडी कितना 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 1 2 3 3 एंड 3 6 एंड 2 8 होगा, 8 न्यूक्लियस। अब 7 सेल क्यों कर रहे हैं, एक बड़ा वाला सेल देख रहे हैं, इस बड़े वाले सेल में क्या है, 2 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 2 है लेकिन सेल तो एक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला 7। अर्थात कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है एक मैच्योर मेगास्पोर। अंडरस्टैंड। और टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज मेगास्पोर। और ये किस स्टेज में होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। अंडरस्टैंड।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल है। ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड स्टेट में होता है। इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने से क्या हो रहा है, इसमें 4 न्यूक्लियस बनेंगे और चारों का प्लॉयडी क्या होगा, हाफ होगा। जस्ट मेगा स्पोर मदर सेल का जस्ट हाफ। इसमें से जो 4 हैं, चारों क्या लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं, और जिसमें से जो 3 हैं, ये 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक हमारे पास फंक्शनल रहता है। इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होता है, माइटोसिस होते हैं, और वो भी माइटोसिस एक बार नहीं, 1 2 3 टाइम्स माइटोसिस होते हैं। कितने बार, 3 टाइम्स। अब जब 3 टाइम्स माइटोसिस हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियस से क्या हो जा रहे हैं, हमारे पास 8 न्यूक्लियस हो जा रहे हैं, और इन 8 न्यूक्लियस का फिर से क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, एक स्टेज आता है। इस स्टेज में क्या होते हैं, ये जो इसका जो 2 न्यूक्लियस होते हैं सेंटर में चले जाते हैं, और 3 न्यूक्लियस जस्ट अपोजिट एंड की तरफ मूव कर जाते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारे पास हो जाते हैं, डेवलप होते हैं एक सेल और 2 सिनर्जिड्स। वही उसके जस्ट एंटीपोडल की तरफ का है, चालाजाल एंड की तरफ। तो चालाजाल एंड की तरफ क्या होते हैं, जो तीनों सेल होते हैं उसे बोला जाता है एंटीपोडल सेल। अंडरस्टैंड। अब इसका हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस का जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंटल स्टेज है जेनेसिस का, इसको हम नोट्स करते हैं। उससे पहले आप इसे एक बार देख लीजिए। एक चीज़ और, इसमें जो मेगा स्पोर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस मेगा स्पोर जो टिपिकल स्ट्रक्चर आप इसको मेगा स्पोर को कर रहा है, इस मेगा स्पोर को मेगा स्पोर ही नहीं नाम दिया जाता है। मेगा स्पोर तो हमारे पास यहाँ था, इस मेगा स्पोर को अब हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक यह हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट का, और इसी को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोला जाता है, और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहा जाए तो भी यही स्ट्रक्चर है मेरा। यह टिपिकली अगर कोई फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर कहा जाए तो भी हमारा इसी स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। यह 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक का बात किया जाए तो भी हमारा बात किसका हो जा रहा है, इसी स्टेज का बात हो रहा है, इसी स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग ये जो पूरा का पूरा जो हम लोग फेज पढ़े, जो डेवलपमेंटल फेज पढ़े, इसको हम लोग एक एक करके नोट्स कर लेते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं, नोट्स करते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज meiotic division to form 4 haploid megaspores which are arranged in linear fashion. दैट मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल अंडर को मियोटिक डिवीजन। मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है, और मियोटिक डिवीजन का रिजल्ट क्या हो रहा है, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बन रहे हैं। और ये चारों हैप्लॉइड मेगा स्पोर है किस तरह से अरेंज है, लीनियर फैशन में अरेंज है। अब 4 मेगा स्पोर में क्या होता है, 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 मेगा स्पोर्स आउट ऑफ 4 are degenerated and remaining 1 are functional। 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और हमारे पास जो रिमेनिंग 1 होता है वो क्या होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। द फंक्शनल मेगा स्पोर अंडरगोज, मेगा स्पोर जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है उसमें क्या होते हैं, 3 बार फिर से माइटोसिस होते हैं।
undergoes mitosis division at 3 times। 3 बार उसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, रिजल्टिंग इन इस और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, 8। एक मेगा स्पोर का जो है उसमें एक न्यूक्लियस है, उसमें क्या हो रहा है, 3 बार क्या हो रहा है, सक्सेसिव क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो एक न्यूक्लियस से कितने होंगे, 8 न्यूक्लियस होंगे। तो रिजल्टिंग इन 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ मेगा स्पोर। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज में क्या होता है, 3 किसकी तरफ मूव करते हैं, चालाजाल एंड की तरफ, और 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और रिमेनिंग जो 2 होते हैं वो सेंटर में क्या हो जाते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। 3 न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड चालाजाल एंड to form एंटीपोडल सेल। चालाजाल एंड की तरफ मूव करते हैं 3 न्यूक्लियस, जो कि इसका फॉर्मेशन करते हैं एंटीपोडल सेल का की तरफ, और एंड 3 न्यूक्लियस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड टू फॉर्म 1 egg cell and 2 synergids। एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स का निर्माण करते हैं, वो भी माइक्रोपाइलर की तरफ। अब हमारे पास क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं, और वो 2 न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, सेंटर में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस इस्टेब्लिश in center region called as polar nuclei। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, पोलर न्यूक्लियाई। अब हमारे पास क्या हो रहा है, पूरा का पूरा टोटली मेगा स्पोर का जो क्या हो गया, और रीअरेंजमेंट हो गया। अब इस रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, thus we have a new rearranged megaspores structure which are referred as, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेगास्पोर। हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर होता है मेगास्पोर का, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक। और EIC को क्या कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, और या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। हमारे पास जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, इस रीअरेंजमेंट को हम 3 नाम से जान रहे हैं। एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं,
या फिर पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, दैट मीन्स मेगा स्पोरोजेनेसिस। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।